आज धर्म का 5वां दिन, उत्तम सत्य। प्रश्न है कि सत्य को मध्य में क्यों रखा गया। जैसे श्रद्धा को, जैसे ज्ञान को मध्य में रखा गया, ज्ञान श्रद्धा को मजबूत एवं चारित्र को मजबूत करता है, उसी प्रकार से सत्य भी क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच इसको भी निर्मल करता है, मजबूत करता है, प्रकाशित करता है और संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचार्य को भी मजबूत करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है सत्य का मूल अंकों के समान है, बाकी की ये सभी धर्म शून्य हैं और सत्य अंक है। जहाँ पर चेतना है वहाँ पर मुर्दे भी क्या हैं, चेतना से युक्त हैं। तो सत्य प्राणों का प्राण है। प्रश्न है कि सत्य कहते किसे हैं। सते हितम यत् कथ्यते तत्सत्यम, भलाई के लिए जो कहा जाए वह सत्य है। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलने का नाम सत्य है। आज इस सत्य को पहचानना है, इस सत्य को जानना है, क्योंकि आज यदि अकाल पड़ रहा है तो अच्छाइयों का अकाल पड़ रहा है। आज यदि हम सभी दुख को पा रहे हैं तो उसका मूल है कि हम अच्छाइयों को भूल रहे हैं। तो चलिए आज हम पहले सत्य को पहचानना है। ये बिल्कुल सत्य है कि सत्य के लिए हमें बलिदान से अपना मूल चुकाना पड़ता है। सत्य का मूल बलिदान से चुकाना पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सत्य सत्य है। सत्यवादी व्यक्ति का व्यक्तित्व हिमगिरी सा उतंग और सागर सा गंभीर है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व आज यदि गाया जा रहा है तो एकमात्र सत्य के खातिर है। ये बिल्कुल सही कहा कि सत्य का मूल बलिदान से चुकाना पड़ा। सत्य के लिए जहरीले घूंट पीने पड़े, सत्य के लिए काला पानी की सजा भोगना पड़ी, सत्य के लिए जेलों के शिकंदों में उम्र कैदी की सजा भोगना पड़ी। जैसे महात्मा गांधी को गोली खाना पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकना पड़ा, महावीर और बुद्ध को अगणित कठोर यातनाएं सहना पड़ी, राम को वन वन भटकना पड़ा, सुकात को जहर पीना पड़ा, हरिश्चंद्र को भिखारी बनकर के रहना पड़ा, जीसस को कांटों का मुकुट पहनना पड़ा, महाराणा प्रताप को अरावली की घाटियों में भटकना पड़ा, घास की रोटी खाना पड़ी, पांडवों को अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, लाक्षाकार में जलना पड़ा। ये सभी सत्य के जानने और पहचानने की कसौटियाँ हैं। असत्य भले ही आकर्षित हो पर आनंदित नहीं। अगर आनंद है तो वह सत्य में है। सत्य गरुड़ की वह आवाज़ है कि जैसे चंदन के पेड़ पर अनेक सर्प लिपटे होते हैं और गरुड़ की आवाज़ सुनते ही वह सर्प अपने बिलों से निकलने लगते हैं। उसी प्रकार से सत्य भी गरुड़ की वह आवाज़ है कि इस सत्य की आवाज़ को सुनते ही असत्य रूपी सर्प आत्मा से निकलने लगते हैं। तो आज चलिए हम अपने इस सत्य को कैसे सुरक्षित करें। हमारा ये सत्य कैसे पलायन कर रहा है, वो मात्र एक असत्य के कारण। तो आज गले में चैन पहनो, हार पहनो या ना पहनो, लेकिन इस कंठ में हमें सबसे पहले क्या करना है,
एक सत्य का आभूषण अवश्य पहनना है, क्योंकि कहा भी जा गया है सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य ही कंठ का आभूषण है, सत्य ही जीवन का श्रृंगार है, सत्य ही आत्मा की उन्नति की परम खुराक है। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही गुरु की तरह है जो जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। सत्य एक माली की तरह है जो जीवन रूपी बगिया को सजाता है, संवारता है तथा दिव्य आनंद का पुण्य उगाता है। सत्य औषधि के समान है, जो पीता है उसके जन्म मरण के रोग समाप्त हो जाते हैं। सत्य मिश्री की भांति है, मिश्री कहीं से भी खाई जाए मीठा ही स्वाद आता है। सत्य को शब्दों में नहीं, सत्य को शब्दों की बोतलों में कैद नहीं किया जा सकता है। सत्य को संप्रदायों से मत जोड़ो, सत्य को संप्रदायों से मत जोड़ो, सत्य को परंपराओं से मत जोड़ो, सत्य को संकीर्णताओं से मत जोड़ो, सत्य को अपनी भावनाओं से मत जोड़ो, सत्य को तो सत्य ही रहने दो। सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की ही जय होना है। सब जगह लिखा तो रहता है कि सत्यमेव जयते, पर सत्य को धारण नहीं करते। यह सत्य को पाने के लिए सत्य मांगने से नहीं मिलता है, सत्य मांगने से नहीं मिलता है, साधना से मिलता है। ज्ञान ज्योति दूसरों से नहीं स्वयं से जलती है। जिस ज्योति को खोजते हो बाहर, दूसरों के पास, भीतर झांको उसको, हर द्वार अपने आप खुलता है। सत्य दूसरों से नहीं खुद में आता है, खुद में है। तो आज इस सत्य को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें पहले पहचानना है कि सत्य का विरोधी कौन है, वह है असत्य। आप सोच रहे हैं कि वर्तमान में छोटा सा सत्य असत्य बोलेंगे तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे। ध्यान रखना, बस झूठ सेठी नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। एकमात्र वसु राजा ने जो असत्य बोला था, जिसके प्रभाव से देवों के द्वारा दिया गया वह सिंहासन सहित वह साथ में नरक को ले गया। अर्थात सत्य आपको नरक ले जाने वाला है। इसलिए आज समझना है हमारा सत्य किन किन कारणों से जाता है। पहला, आचार्य पूजपा स्वामी ने कहा, आचार्य उमा स्वामी ने कहा है कि सत्य 5 कारणों से जाता है: क्रोध, लोभ, हास, भय और आदत। क्रोध में आपका सत्य कैसे चला जाता है, गुस्से में, आवेग में आप ना जाने क्या 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 बोल देते हो। इसलिए आपका क्रोध में सत्य निकल जाता है। इसलिए अगर अपने सत्य को कायम रखना है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। लोभ में आज जितनी भी अगर बुराइयां हो रही हैं, जितने भी सत्य आपके खिसक रहे हैं, वो लोभ के कारण हैं। आज लोभ में ना जाने व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है। लोभ के खातिर कितना झूठ का सहारा लेता है। 1000 जैसे वकील एक सत्य बोलने के खातिर, एक सत्य छिपाने के खातिर 1000 असत्य का सहारा लेता है। एक पैसों के खातिर वह जो सच है, जो सही है, उसको सजा दिलाता है और जो गलत है उसको रहा कराता है। ये मात्र एक लोभ के खातिर। ऐसे कितने आपके पास उदाहरण हैं कि लोभ के खातिर आप अपने सत्य को बेच रहे हो। एक हंसी मजाक में आप अनेक झूठों का सहारा ले लेते। एक भय, डर के खातिर भी आप झूठ बोलने लगते हैं। एक आदर के खातिर आप झूठ बोलने लगते। इन 5 कारणों से आप अपने सत्य को खोते हैं। छठवां यह है कि हमारे वचनों से भी तो
सत्य के लिए आचार्यों ने क्या कहा है? कटु वचन, दूसरों की पीड़ा देने वाले वचन, आधा अधूरा शब्द बोलना भी, ये शब्द क्या हैं? ये सब असत्य की कोटि में आते हैं। इसलिए आज हमें सबसे पहले सुधार करना है तो अपनी वाणी पर सुधार करना है, क्योंकि गोली से भी ज़्यादा बोली का घाव होता है। गोली के घाव को तो हर कोई सहन कर लेता है, लेकिन बोली के घाव को कोई सहन नहीं कर पाता है। तो आज देखिए, कोयल काको देत है, काका काको लेत, मीठी बाणी बोलकर जग अपना लेत, जग अपना लेत। अर्थात कोयल किसी को कुछ देती नहीं, फिर भी वह जग को अपना लेती है, और कौआ किसी को कुछ देता नहीं, फिर भी वह जग से दूर हो जाता है। तो आज तोते को देख कर के भी आप प्रेरणा ले सकते हो, जो मिर्ची खाकर, पत्थर आदि खाकर भी मीठा बोलता है। कोयल को भी देखकर आप प्रेरणा ले सकते हो। एक हम हैं जो घी मिश्री चूरमा बाटी खाकर भी कड़वा बोलते हैं। खुद को तोते से ज़्यादा तो मत गिरने दीजिए। आपकी मिठास और मुस्कान आपके गुस्से से ज़्यादा प्रभावशाली है। आप अपने गुस्से को फूंकिए और प्रेम की गंगा बहाइए, जिससे लोगों के दिलों में आपके प्रति सम्मान का भाव जाग जाए। मीठा बोलने वाले की तो मिश्री भी बिक जाती है, पर कड़वा बोलने वालों की तो मिश्री भी नहीं बिकती है। अपनी जुबान को सुधारिए और सबके सामने मिठास से पेश आइए। तो चलिए, खाने में मिठास हो ना हो कोई बात नहीं, पर मीठी वाणी व प्रेम से सुदामा के सूखे चावल, सबरी के जूठे बेर और चंदनवाला के उड़द के छिलकों जैसा जादू कर जाएगी। इसलिए आप देखते हो, मेरे पास ना टोटका है, ना सिद्धि है, ना चमत्कार है। मेरे पास तो मात्र 2 अंगुल की जुबान है। बस इसी जुबान से हजारों लोगों को अपनी ओर करती हूँ। आप भी इसी प्रकार से बोलिए। चाय में चीनी डालना भूल जाना, मगर वाणी में चीनी डालना मत भूलना। बगैर चीनी की चाय तो डायबिटीज के मरीज के काम आ सकती है, लेकिन फीकी वाणी डायबिटीज के मरीजों के काम भी नहीं आती है। अरे, जब तुम्हें डायबिटीज होती है तो डॉक्टर्स मीठा खाने को मना करता है, लेकिन मीठा बोलने को नहीं। तो वाणी वीणा का काम करे, बाण का काम ना करे। इसलिए भगवान ने हर चीज़ दो दी, हाथ पैर दो दिए, आँख नाक कान सभी दो दिए, पर जुबान एक दी। इन 2 चीज़ों से ये सब 2 हैं, पर उनका काम एक है। पर जुबान एक है, पर इसके काम 2 हैं, चखना और बकना। तो आज आपके लिए सबसे पहले, यदि सत्य को बचाना है तो सत्य बचाने के लिए वाणी पर कंट्रोल करना, क्योंकि